जंगल में 3 दिन से लगातार बारिश हो रही थी। मम्मा चिड़िया कभी घर की छत ठीक करती, कभी दरवाज़ा ठीक करती, तो कभी उसके घर की खिड़की टूट जाती। 3 दिन से मम्मा चिड़िया सो नहीं पाई थी। घर के सारे काम तो ख़त्म हो जाते हैं, लेकिन मम्मा चिड़िया बीमार पड़ जाती है। क्या बेटी, शायद मुझे ठंड लग गई है, मेरे शरीर में बहुत दर्द हो रहा है। माँ, क्या मैं आपको दवा ला दूँ? आप कैसे जाओगी बेटी, बाहर तो बहुत तेज बारिश हो रही है। मम्मा, मेरा छाता किस दिन काम आएगा? मैं छाता लेकर चली जाती हूँ और आपकी दवा ले आती हूँ। अच्छा ठीक है, लेकिन ध्यान से जाना मेरी बेटी। गुड़िया अपना छाता उठाती है, अपनी मम्मा की अलमारी से कुछ सिक्के लेती है और अपनी माँ की दवा लेने घर से निकलती है। आज गुड़िया बहुत खुश थी क्योंकि वो आज सख्त मौसम में अपनी माँ के लिए कुछ करने जा रही थी। जैसे ही गुड़िया घने जंगल से गुजरने लगती है तो कालू कौवा गुड़िया को देखता है। कालू कौवा एक बड़े पेड़ के डाल के ऊपर छुपकर बैठा हुआ था। ऐसा खूबसूरत छाता तो मेरे पास होना चाहिए। ऐसे बारिश के मौसम में मैं कहीं भी जा सकता हूँ। अगर ये छाता मेरे पास हो तो। कालू कौवा उड़ता है और गुड़िया को रोक लेता है। लाओ, अपना ये छाता मुझे दे दो। इस छाते की मुझे तुमसे ज़्यादा ज़रूरत है। अंकल, मैं अपनी मम्मा की दवा लेने जा रही हूँ, मुझे जाने दें, मुझे बहुत जल्दी है। ठीक है, तुम जा सकती हो, लेकिन अपना छाता मुझे देने के बाद। कालू कौवा आगे बढ़ता है और गुड़िया से उसका छाता छीन लेता है। कौवा वहाँ से भाग जाता है। अंकल, गंदे कालू अंकल, मेरा छाता मुझे वापस दे, ऐसा मत करें। गुड़िया रोती है, बहुत शोर मचाती है, लेकिन कालू कौवा कहाँ रुकने वाला था। वो तो जल्दी जल्दी वहाँ से गायब हो जाता है। बिना छाते के दूसरे जंगल जाना बहुत मुश्किल है, मैं किसी से छाता मांग लेती हूँ। गुड़िया साथ ही तोते के घर जाती है और तोते अंकल से पूछती है। तोते अंकल, क्या आपके घर में कोई छाता है? नहीं गुड़िया, अगर मेरे पास छाता होता तो मैं जंगल घूमने जाता। मेरे पास तो छाता नहीं है, इसलिए तो मैं घर में छुप कर बैठा हुआ हूँ। अंकल, मेरे पास मेरा छाता तो था, लेकिन कालू कौवे ने मुझसे मेरा छाता छीन लिया। फिर गुड़िया को याद आता है कि उसकी सहेली मीना के पास एक छाता है। गुड़िया जल्दी से अपनी सहेली मीना के पास जाती है। मीना, तुम्हारा छाता कहाँ है? मुझे उसकी ज़रूरत है। मैंने माँ की दवा लेने जाना है और बिना छाते के उड़ना बहुत मुश्किल है। मैंने अपना छाता बहुत संभाल कर रखा हुआ है, मैं अभी आपको देती हूँ। मीना अपनी अलमारी खोलती है और नया छाता निकाल कर गुड़िया को दे देती है। गुड़िया अपनी सहेली मीना से छाता लेकर बुलबुल डॉक्टर के घर की तरफ जाती है। कालू कौवा छाता लिए जंगल में मजे मजे से घूम रहा था। वो कभी इधर जाता तो कभी उधर जाता। उड़ते उड़ते कालू कौवा पहाड़ों की तरफ चला जाता है। बड़ी चील गुफा के सामने बैठी हुई थी। कालू कौवे के पास छाता देखकर चील हैरान हो जाती है। इस कालू कौवे के पास कितना खूबसूरत छाता है, लेकिन मेरे पास पुराना छाता ही नहीं है। क्यों ना मैं इस कौवे से छाता छीन लूं। कालू कौवा थोड़ी दूर बैठा एक पेड़ पर मीठा फल खा रहा था कि चील पीछे से जाती है और कालू कौवे से छाता छीन लेती है। चील चील, मेरा छाता मुझे वापस दो, मुझे वापस दो, ये मेरा है। चल भाग यहाँ से, अब ये मेरा है, ये मुझे पसंद आ गया है। मैं कोई चिड़िया या कबूतर नहीं जो तुमसे डरकर भाग जाऊंगा। मैं कौवा हूँ, कालू कौवा। अच्छा तो फिर मैं भी देखती हूँ कितना दम है तुम में। बड़ी चील को गुस्सा आ जाता है और वो कालू कौवे को मारने लगती है। एक पंजा कालू कौवे के पंख पर लगता है और कालू कौवा घायल होकर गिर जाता है। चील छाता उठाकर आराम से वहाँ से भाग जाती है। कालू कौवा दर्द से रो रहा था। मर गया, मर गया, कोई मेरी मदद करे, मेरे पंख में बहुत दर्द है, मुझे बचाओ। बुलबुल डॉक्टर, ये ले सिक्के और मुझे मेरी
की दवा दे दे, मेरी मम्मा के पंख में दर्द है, उन्हें ठंड लग गई है। गुड़िया बेटी, अपनी मम्मी को चाय बना कर देना और ये लाल शरबत उसे दिन में 2 बार पिला देना। इससे आपकी मम्मा बिल्कुल ठीक हो जाएंगी। शुक्रिया आंटी, मैं ऐसे ही करूँगी। गुड़िया अपनी मम्मा की दवा लेकर वापस उड़ती है। उड़ते उड़ते गुड़िया जब पहाड़ों के पास से गुजरती है तो कालू कौवा गुड़िया को देख लेता है। कालू कौवा दर्द भरी आवाज़ में गुड़िया को बुलाता है। गुड़िया, गुड़िया, मेरी मदद करो, मुझे चील ने बहुत मारा, मेरा पंख घायल हो गया है। गुड़िया जल्दी से कालू कौवे के पास आती है। अरे चाचा, आपके पंख से तो खून बह रहा है, क्या हुआ? गुड़िया, अगर मुझे पहले पता होता तो मैं कभी तुमसे तुम्हारा छाता ना छीनता। मैं तुम्हारा छाता लेकर यहाँ बैठा हुआ था कि चील आ गई। वो मुझसे तुम्हारा छाता भी छीन कर ले गई और मुझे मारा भी। कौवे की बात सुनकर गुड़िया हंसने लग जाती है। कालू अंकल, आपको अच्छी सजा मिली। गुड़िया, अब मेरी मदद करो, मेरे पंख में बहुत दर्द हो रहा है। अंकल कालू, मैं बुलबुल डॉक्टर से मम्मा की दवा लेकर आई हूँ। आप इस दवा से थोड़ी दवा पी लें, इससे आपके पंख का दर्द ठीक हो जाएगा। गुड़िया कालू अंकल को वो दवा देती है और कालू कौवा उस दवा में से थोड़ी दवा पी लेता है। थोड़ी देर बाद कालू कौवे के पंख का दर्द ठीक हो जाता है। मेरा दर्द ठीक हो गया, अब मैं जा सकता हूँ, मैं घर जा सकता हूँ। कालू कौवा बहुत खुशी खुशी उड़ता है और अपने घर की तरफ भाग जाता है। गुड़िया भी अपनी मम्मा की दवा लेकर अपने घर चली जाती है। गुड़िया अपनी मम्मा को दवा देती है। थोड़ी ही देर बाद गुड़िया की मम्मा भी ठीक हो जाती है। कालू, तुम यहाँ खिड़की में बैठे क्या कर रहे हो? मैं गुड़िया से माफ़ी मांगने आया हूँ। मैंने गुड़िया का छाता छीना, लेकिन गुड़िया ने फिर भी मेरी मदद की। मैं बहुत शर्मिंदा हूँ गुड़िया। फिर गुड़िया कालू अंकल को माफ़ कर देती है और सब खुशी खुशी रहने लगते हैं। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद। ताकि ऐसी कहानियाँ सुनने के लिए YouTube सर्च बार में रानो चिड़िया की कहानी लिखें या फिर ये बटन दबाकर बोलकर कहें रानो चिड़िया की कहानी। शाम के समय जब किसान अपनी गाय को घर लेकर जा रहा था तो उस गाय का छोटा सा बच्चा जंगल की तरफ भाग जाता है। गाय उसे आवाज देती है, मत जाओ बेटा, उस दिशा में मत जाओ, आप घने जंगल में खो जाओगे। लेकिन वो छोटा बछड़ा किसी की नहीं सुनता और घने जंगल में चला जाता है। वो छोटा गाय का बच्चा अपनी छोटी छोटी आवाज में बोले जा रहा था, मम्मा, कोई छोटा बच्चा है जिसकी आवाज मुझे सुनाई दे रही है। बेटा, इंसानों की बस्ती करीब ही है, वहाँ से किसी पशु के बोलने की आवाज आ रही होगी। मम्मा चिड़िया अपनी बेटी से ऐसे कहती है, मेरा बछड़ा कहाँ चला गया? किसान मालिक, मुझे मेरा बेटा बछड़ा वापस ला कर दो। मैंने पीछे मुड़कर देखा ही नहीं, वो बहुत तेज है, ना जाने वो कहाँ चला गया। उसे तो कोई खूनख्वार जीव अब तक खा गया होगा। किसान ऐसे कहते हुए अपने घर चला जाता है। गाय बाड़े में खड़ी रोए जा रही थी। देखिए जी, अगर बछड़ा ना मिला तो गाय दूध भी नहीं देगी, क्या होगा? मैं कल खेतों में जाकर देखूंगा, हो सकता है गाय का बछड़ा मिल जाए। आधी रात हो जाती है और वो छोटा सा बछड़ा डरने लगता है। मुझे डर लग रहा है, माँ मेरे पास आ जाओ, माँ मेरे पास आ जाओ, मुझे डर लग रहा है। मम्मा, कोई रो रहा है, हमें उसकी मदद करना होगी, कोई तो है। हाँ गुड़िया बेटी, रोने की आवाज तो मैंने भी सुनी है, हम दोनों जाकर देखती हैं। फिर मम्मा चिड़िया और उसकी बेटी गुड़िया दोनों अपने घर से निकलती हैं। दिए की हल्की हल्की रोशनी में मम्मा चिड़िया सफेद गाय के बछड़े को दूर से ही देख लेती है। अरे छोटे गाय के बच्चे, आप यहाँ क्या कर रहे हो अकेले और रात के इस समय?
मैं अपनी माँ को छोड़कर इस दिशा में भाग आया तो मुझे पता ही नहीं चला कि कब घने जंगल में आ गया। मुझे डर लग रहा है। मम्मा हम इसे अपने साथ ले जाते हैं अपने पेड़ के पास। फिर मम्मा चिड़िया और गुड़िया उस गाय के बछड़े को अपने साथ ले जाती हैं। मम्मा आप घर के अंदर जाकर सो जाओ और मैं इस छोटे नए दोस्त से बातें करती हूँ, ऐसे इसका दिल भी लग जाएगा। ठीक है, ध्यान से आहिस्ता बोलना, अगर कोई खतरा हुआ तो मुझे बुला लेना। मम्मा चिड़िया घर के अंदर जाकर सो जाती है। अकेले घर से बाहर जाना अच्छी बात नहीं होती। आपने अपनी मम्मा की बात ना मानकर बहुत गलत किया। मुझे एहसास हो गया है बाहर की जिंदगी बहुत खतरनाक होती है। आप चिंता ना करें, कल मैं और मम्मा आपको आपके घर आपकी मम्मा के पास छोड़ आएंगे। ऐसे ही सुबह हो जाती है। बेटा आप बताओ आपका घर कहाँ है? मैं जिस घर में रहता हूँ वहाँ हर रोज सुबह शाम धुआं निकलता है। बेटा वो तो हर इंसान के घर में खाना बनता है, धुएं से घर का क्या पता चलेगा। मम्मा चिड़िया छोटे बछड़े को साथ लेकर निकलती है। गुड़िया भी छोटे गाय के बच्चे के साथ साथ थी। गाय, अगर तुम दूध नहीं दोगी तो कैसे चलेगा मेरे घर का खर्चा? मालकिन, मैं अपने बेटे के बिना दूध कैसे दूं? आप मुझे जंगल जाने दें ताकि मैं अपने बेटे को ढूंढ कर लाऊं। ठीक है, लेकिन ख्याल रखना शाम होने से पहले पहले घर लौट कर आ जाना। फिर मालकिन गाय की रस्सी खोल देती है और गाय घने जंगल की तरफ चली जाती है। गाय अपने बेटे को अपनी जुबान में बुला रही थी। वो भागती हुई झाड़ियों से आगे बढ़ रही थी। गुड़िया गुड़िया बेटी, कोई आवाज सुन रही हो? हाँ मम्मा, ये तो किसी गाय के बोलने की आवाज है। ये मेरी मम्मा की आवाज है। ये मेरी मम्मा की ही आवाज है। मैं पहचान सकता हूँ। मम्मा चिड़िया उस बछड़े को लेकर गाय की आवाज की दिशा में जाती है। मेरा बेटा, मेरा छोटा बछड़ा, कहाँ चले गए थे आप? गाय अपने बेटे को सीने से लगा लेती है। माँ गाय के पाँव से खून बह रहा था। शायद कोई कांटा माँ गाय के पाँव में चुभ गया था। माँ गाय, आपको दवा की जरूरत है। देखो बेटा, आपकी वजह से आपकी माँ को कितना दुख और परेशानी उठानी पड़ी। माँ मुझे माफ कर दो। मैं दोबारा कभी भी जंगल नहीं आऊँगा। मम्मा, गाय माँ के पाँव पर पट्टी की जरूरत है। मैं अभी घर से पट्टी का सामान लेकर आती हूँ। गुड़िया तुरंत घर जाती है और पट्टी का सामान लेकर आती है। मम्मा चिड़िया गाय के पाँव पर पट्टी बांध देती है। अब ठीक है, मेरा दर्द भी कम हो गया है। मैं ठीक हूँ। छोटे बच्चे फिर मिलेंगे। गुड़िया छोटे बछड़े की तरफ देखकर रोने लग जाती है। क्या मैं दोबारा तुमसे मिल सकूंगी? हाँ, मैं जब भी जंगल आऊँगा अपनी माँ के साथ आऊँगा। फिर माँ गाय अपने बेटे को लेकर वापस किसान के पास चली जाती है। किसान और उसकी पत्नी अपनी गाय और बछड़े को देखकर बहुत खुश होते हैं। और आज गाय ने बाल्टी भरकर दूध की दी थी, इसलिए उसे चारा भी ज्यादा मिलता है। माँ गाय थोड़ा घास खाती और अपने बछड़े को देख लेती। माँ, आप ध्यान से चारा खाइए। अब दोबारा मैं कभी भी अकेला जंगल नहीं जाऊंगा, क्योंकि बाहर की दुनिया बहुत खतरनाक है। रानो चिड़िया अपनी बूढ़ी माँ के साथ अपने घर में रहती थी। बेटी, मैं नदी से पानी पीने जा रही हूँ, अभी थोड़ी देर तक आ जाऊंगी मैं। माँ, आप जाइए नदी से पानी पी आइए, तब तक मैं आपके लिए खाना बनाती हूँ। बूढ़ी माँ चिड़िया नदी से पानी पीने के लिए घर से निकलती है। सामने कौवे रहते थे। कौवों के घर के बाहर एक काली बिल्ली बैठी हुई थी। काली बिल्ली को देखते ही बूढ़ी माँ चिड़िया अपने घर के बाहर रुक जाती है। ये बिल्ली कहाँ से आ गई? ये तो मुझे बूढ़ी चिड़िया को एक ही वार में मार कर खा जाएगी। मैं अभी जाकर अपनी बेटी को बताती हूँ। बूढ़ी चिड़िया माँ वापस अपने घर चली जाती है। माँ, आप इतनी जल्दी आ गई? कहाँ बेटी, मैं तो दरवाजे से ही वापस आ गई हूँ। कौवों के घर के सामने एक काली बिल्ली बैठी हुई है जो मुझे घूर रही थी। माँ, आपने बहुत अच्छा किया जो घर लौट आई। मैं जाकर देखती हूँ। रानो चिड़िया अपने घर से एक डंडा लेकर निकलती है। छी छी, चल चल भाग यहाँ से। कहाँ से आ गई है तू? म्याऊं म्याऊं। चिड़िया, मैं कोई आवारा बिल्ली नहीं हूँ। मेरी मालकिन कौवी अभी कल ही मुझे दूसरे जंगल से लाई है। मैं अभी जाकर अपनी मालकिन को बताती हूँ। म्याऊं
म्याऊं। बिल्ली घर में जाती है। म्याऊं म्याऊं, मालकिन मालकिन, वो चिड़िया के पास डंडा है और वो मुझे डरा रही है। म्याऊं म्याऊं। इतनी हिम्मत उस चिड़िया की कि मेरी बिल्ली को डराए, मैं अभी देखती हूँ। गुस्से में गोरी कव्वी घर से निकलती है। गोरी, ये बिल्ली तुम कहाँ से उठा लाई हो? ये बिल्ली मेरी बूढ़ी माँ को डरा रही थी। ये बिल्ली अब इसी घर में मेरे साथ ही रहेगी और अगर तुमने मेरी बिल्ली को बुरी नजर से देखा तो मैं तुम्हारी आंखें फोड़ दूंगी। गोरी, हम पक्षियों की एक बिल्ली से दोस्ती कभी नहीं हो सकती। इसे जहाँ से लाई हो वहीं छोड़ आओ। मेरी बिल्ली मेरे साथ ही रहेगी, तुम अपनी बूढ़ी माँ को कहीं और छोड़ आओ। ऐसा कहते हुए गोरी कव्वी घर चली जाती है। जब बोटियां खाएगी ना ये बिल्ली इस कव्वी की, तो फिर पता चलेगा इस गोरी की बच्ची को। चिड़िया नदी पर जाती है और मटके में पानी ले आती है। माँ, जब तक ये बिल्ली गोरी के घर में है आप बाहर मत जाना, मैं आपको पानी और दाना घर में ही ला दूंगी। बेटी, मैं तो कभी बाहर नहीं जाऊंगी, वो बिल्ली तो मुझे बूढ़ी चिड़िया को मिनटों में ही मार देगी। गोरी कव्वी जान लेती है कि चिड़िया बिल्ली से डरती है, इसलिए गोरी कव्वी चिड़िया को तंग करने लगती है। चिड़िया चिड़िया, दरवाजा खोलो। चिड़िया दरवाजा खोलती है। चिड़िया, मेरी बिल्ली भूखी है, उसके लिए खाना दे दो, वरना तुम्हें तो पता है भूखी बिल्ली कुछ भी कर सकती है। मैं क्यों दूं तुम्हारी बिल्ली के लिए खाना? जाओ और खुद बना कर दो उसे। देख लो चिड़िया, तेरी बूढ़ी माँ से तो भाग भी नहीं होगा। ये सुनकर चिड़िया डर जाती है। ये लो, ये खिचड़ी मैंने बनाई थी, ये तुम अपनी बिल्ली के लिए ले जाओ, कहीं वो सच में ही मेरी माँ को ना खा जाए। गोरी कव्वी खिचड़ी लेकर अपने घर चली जाती है। बिल्ली बिल्ली, वो चिड़िया तो तुमसे बहुत डरती है, डर के मारे उसने ये खिचड़ी भेजी है तुम्हारे लिए। म्याऊं म्याऊं, दोनों मालकिन और बिल्ली मिलकर खाएंगे ये खिचड़ी। म्याऊं म्याऊं। फिर गोरी कव्वी तो काम ही पकड़ लेती है। वो आए दिन चिड़िया के घर जाती और उसे अपनी बिल्ली से डराकर खाना ले जाती। बेटी, आखिर कब तक हम गोरी कव्वी की बिल्ली से डरकर उसे खाना देते रहेंगे? माँ, मैं भी यही सोच रही हूँ। तभी वहाँ गोरी आ जाती है। चिड़िया चिड़िया, मेरी बिल्ली को फिर से भूख लग गई है, जल्दी जल्दी से उसके लिए मीठे चावल बना दो। ऐसा ना हो कि मेरी बिल्ली को भूख लगे और वो गुस्से में आ जाए और वो तुम्हारी बूढ़ी माँ को ही खा जाए। इससे तो अच्छा है तुम्हारी बिल्ली मुझे खा ही ले। तुम हर समय मेरी बेटी को डराती रहती हो उस दुष्ट बिल्ली से। नहीं माँ, मैं अभी बिल्ली के लिए खिचड़ी बना देती हूँ। फिर चिड़िया हंडिया चूल्हे पर रखती है और गोरी की बिल्ली के लिए खिचड़ी बनाती है। मानो मानो, बाहर आओ, घर के बाहर आ जाओ, देखो देखो चिड़िया ने क्या भेजा है। फिर बिल्ली आ जाती है और दोनों बिल्ली और कव्वी मिलकर खिचड़ी खाती हैं। फिर एक शाम चिड़िया अपना सामान बांध लेती है। माँ, आज रात अंधेरे अंधेरे में हम दूसरे जंगल चले जाएंगे। मुझे उस बिल्ली से हर समय डर लगा रहता है। बेटी, ये तुमने ठीक फैसला किया है, हम दूसरे जंगल जाकर नया घर बना लेंगे। फिर चिड़िया अपनी माँ को लेकर वहाँ से चली जाती है। गोरी कव्वी सुबह सवेरे ही चिड़िया से बिल्ली के बहाने खाना लेने आ जाती है, मगर चिड़िया के दरवाजे को बाहर से ताला लगा हुआ था। ये चिड़िया कहाँ चली गई? शायद मेरी बिल्ली से डरते ये जंगल छोड़ गई वो चिड़िया। गोरी घर में चली जाती है। म्याऊं म्याऊं, मालकिन मालकिन, भूख लगी है, खाना कहाँ है? म्याऊं। बिल्ली, अब तुम्हें मुफ्त के खाने नहीं मिलेंगे, वो चिड़िया तो जंगल छोड़ गई है। गोरी कव्वी सो जाती है, मगर बिल्ली को तो जोरों की भूख लगी हुई थी। वो म्याऊं म्याऊं करती हुई गोरी कव्वी के पास जाती है। म्याऊं, माफ करना मालकिन, मैं तुम्हें खाने जा रही हूँ। ऐसा कहते हुए काली बिल्ली काली कव्वी को पकड़कर मार देती है और उसे खा जाती है। गोरी अपनी ही बिल्ली के कारण अपनी जान से जाती है।